जय गुरु। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 25th चैप्टर, जिसका नाम है काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। काशी अभी तो हमें एक जगह का नाम पता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह का नहीं, एक व्यक्ति का नाम, एक पर्सन का नाम है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा भी फेवरेट है और इसमें कुछ ऐसे आपको मिरेकल्स जैसा सा फील आएगा। ठीक है, उससे पहले कि ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ नीलम कुमार, एक योगा ट्रेनर हूँ, ब्रेथ वर्क कोच हूँ और जो YSS सेंटर है, क्रिया योगा का जो सेंटर है, उसकी स्टूडेंट भी हूँ। तो इनकी टीचिंग्स बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मेडिटेशन को करने के लिए। आप कहीं भटकते नहीं हैं, एक ऑथेंटिक जो स्टडी है वो है। ठीक है, तो आप में से कोई भी इसमें स्टडीज़ में, इसमें स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ में अगर आगे बढ़ना चाहते तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 25, काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। पानी में मत उतरना, सब बाल्टी से पानी लेकर नहाएंगे। पहाड़ी पर मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। अब ये कौन बोल रहे हैं? ये अब क्या हो गए हैं, योगनंदा जी एक स्कूल के टीचर हो गए हैं और इनके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक नदी के किनारे गए हैं नहाने के लिए, जहाँ पे ये खुद भी साथ में गए, क्योंकि टीचर हैं, खुद भी साथ गए हैं। तो ये सब बच्चों को बोल रहे हैं पानी में मत उतरना, सब जने बाल्टी से पानी लेकर बाहर ही नहाएंगे। सामने फैले हुए तालाब में उतरने की इच्छा तो हो रही थी। अधिकांश बच्चे पानी में अपनी बाल्टियां डुबाने लगे, पर कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जल सर्प उनके इर्द गिर्द तैरने लगे। जल सर्प मतलब जो पानी में तैरने वाले सांप होते हैं वो। पानी से बाहर निकलने में वह कैसी हास्यास्पद तत्परता थी। सॉरी, पानी से बाहर निकलने में वह कैसी हास्यास्पद तत्परता थी। मतलब टीचर ने मना करा पानी में मत जाओ, लेकिन चले गए बच्चे बिना उनकी माने, और इतने में उन्हें कुछ सांप दिखे तो फटाफट दौड़ के बाहर आ गए। तो ये कह रहे हैं कि मैं हंसने लगा। पहाड़ी पर जाने के बाद हम लोगों ने वन भोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंतःप्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदमनीय प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह से ये शब्द निकाल दिए। कई बार होता ना, बोल देते हैं और उसके बाद में कहते हैं अरे ये मैंने क्या बोल दिया। तो गुरुजी ने झट से उसको बोला कि तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसने पूछा। उसके कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे रहा, मतलब पीछे ही पड़ा रहा, मतलब कुछ प्रश्न पूछता था और सब कुछ। अंततः उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने आश्वासन दे दिया, हाँ मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। मैंने उसे वचन दे दिया, भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न करूँगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। काशी की यात्रा पर निकलने से पहले मैंने अपने कमरे में बुला लिया, काशी को यात्रा पर निकलने से पहले मैंने अपने कमरे में बुला लिया और उसे समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। मतलब कि जो स्कूल है उसी के अंदर ही रहे, वहाँ की जो वाइब्रेशंस है उसके अंदर ही रहे। कब तक? जब तक कि ये वापस से लौट कर ना आए। जैसे ही मैं वहाँ से निकला, काशी के पिता रांची पहुँच गए। वे अपने पुत्र का निश्चय बदलने की कोशिश करते रहे, मतलब बार बार अपने बेटे को कहते रहे चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई, चलो। काशी निरंतर इनकार करता रहा। आखिर पिता उसे पुलिस की सहायता से घर ले गए। काशी विचलित हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय की कोई बदनामी हो।
उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहाँ पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए वे थे काशी के पिता और अन्य संबंधी जन। सब सूतक के वस्त्र धारण किए हुए थे। चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा और नीचे कूदकर उस अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर घूर कर मैं देखने लगा। हत्यारे! मैं कुछ ज़्यादा ही जोर से चिल्ला पड़ा। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को ज़बरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे ने वहाँ बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कालरा हो गया और वह चल बसा। भोजन के बारे में जो यहाँ पे बात हुई है, अगर आप इनके किसी भी सेंटर पे कोई भी मतलब कि किसी भी इवेंट में आप प्रसादी ग्रहण करते हैं, मतलब वहाँ पे भोजन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी प्रसादी को ग्रहण करते हैं, जब खाते हैं तो आपको पता चलेगा वो एकदम शुद्ध और स्वच्छ बनाई हुई होती है। और प्रेयर करते हैं खाने से पहले, प्रसादी लेने से पहले प्रेयर करते हैं, तो बहुत ही साफ़ तरीके से बनाई जाती है। मैंने खुद ने कई बार, मतलब कि कई बार नहीं, एक बार वॉलेंटियर वाला काम करा है जिसमें मैंने भोजन सबको सर्व करा है, तो सच में भोजन बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो बच्चा है काशी, ये आश्रम में एकदम शुद्ध भोजन खाता था और तब गाँवों में इतना शुद्ध पानी वगैरह होता नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कालरा हो गया और वो चल बसा। आजकल कालरा वाली बीमारी है नहीं, उस ज़माने में होती थी। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता वहीं उसका चेहरा मेरे सामने दिखने लगता। लगा कि भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करके उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूंढ सकूं। हम में से बहुत सारे लोग हैं ना जो सोल वर्ड है ना, एस्ट्रल वर्ड, एस्ट्रल बॉडी, सोल बॉडी की बात करते हैं। तो ये कुछ वैसा ही कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म लोग हैं वहाँ की पावर्स के बारे में मैं और ज़्यादा पता कर सकूं। मतलब ऑब्वियसली इनको और प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जो भगवान ने मुझे बुद्धि दी है उसका उपयोग करके उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूंढ सकूं। मतलब फिजिकल बॉडी में है नहीं तो वो सूक्ष्म लोक में है। एक गूढ़ योगिक पद्धति का उपयोग है ना, सीक्रेट शब्द आ गया ना। और ये अभी तक मेरे लिए भी सीक्रेट है, क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स है ना उसमें जो दीक्षा देते हैं वो मतलब कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बाद में दीक्षा, फिर और दीक्षा, फिर और दीक्षा, फिर और दीक्षा, पता नहीं किस दीक्षा में योगिक पद्धति सिखाएंगे। तो एक गूढ़ योगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भूमध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मतलब कोई इन्होंने टेक्निक अप्लाई करी है ना, और इन्होंने माइक्रोफोन के द्वारा, नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्दी ही पृथ्वी लोक में वापस आ जाएगा, और यदि मैं अनवरत रूप से उसे पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। अच्छा, ये पता है इस किताब के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। तो जहाँ तक मेरा मानना है वो ये कि आप बिलीव करें चाहे ना करें, आपका मन इन बातों को माने या ना माने, ये एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। क्योंकि पढ़ने से क्या होगा कि हो सकता है आप वो सारी प्रैक्टिसेस करने लगें जिससे थोड़ी बहुत हमारी लाइफ बेटर हो जाए। मैं ये सब जो ये योगनंदा जी जो योगिक पद्धति या गूढ़ योगिक पद्धति जो बोल रहे हैं, ये सब तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस के बाद में शायद डेवलप होती होंगी, लेकिन फिर भी हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं
उसको पीसफुली स्माइल के साथ में जिएं, अपने लाइफ के डेली चैलेंजेस को हम फेस कर पाएँ। उसके लिए इनकी जो टीचिंग्स हैं, मतलब आप ध्यान एक ऑथेंटिक तरीके से सीखते हो, आप कुछ एक्सरसाइजेज है वो एक पर्टिकुलर तरीके से सीखते हो, तो वो हमें हेल्प करती हैं। तो ये चाहे आप इनकी बुक में बिलीव करें या ना करें, लेकिन पढ़नी ज़रूर चाहिए ताकि हम समझ सकें कि उनका विजडम कितना था और हमारा कितना, और हमें किस फ्रिक्वेंसी तक अपने आप को लेकर जाना है। अब यहाँ पे अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर उनका एंटीना की तरह उपयोग करता हुआ मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्राय गोल गोल घूमा करता, जिससे मुझे विश्वास था कि काशी का गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है। मतलब ये यूं हाथ करके और है ना, अपने हाथों की एनर्जी को, जैसे ये खुद बता रहे हैं एंटीना के जैसे, अपने पाम्स की एनर्जी के साथ में यूं गोल गोल घूमते थे और ऐसे सोचते थे कि कहीं तो मुझे उसकी वाइब्रेशंस फील हो, काशी की जो सोल है उसकी वाइब्रेशन फील हो। मैं एकाग्रता द्वारा अपने हृदय के रेडियो में उसके प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीनों तक अपने उत्साह में मैंने कोई कमी आने दिए बिना मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त से अभ्यास करता रहा। अब ये जो बात इन्होंने लिखी है हमारे लिए सोचना समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको आंख बंद करके 2 जगह ले जाया जाए, एक ऐसी जगह जहाँ तेज धूप चमक रही है और आपकी आंख पे पट्टी बंधी है, आपको बोला जाए कि बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, तो आप शायद ऐसे हाथों को या स्किन के टच से आप बता पाएंगे कि वहाँ पे धूप है, गर्मी है ना। और इतने में आपको ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पे शायद बारिश हुई थी या फिर होने वाली है। वहाँ पे भी आप शायद अपने पाम्स के या अपने स्किन के ऊपर जो आसपास का एटमॉस्फेयर या हवा टच कर रही है उसकी हेल्प से शायद बता पाएँ कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। ठीक है, ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एकाग्र फोकस होना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि हमें पहले से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन क्योंकि हम फोकस होकर सुनते नहीं हैं तो हम बाद में बोलते हैं हाँ मुझे लग तो रहा था ऐसा होगा, चलो हो ही गया, मतलब ऐसा। तो वो सब चीज़ें हमें पता चलती हैं अगर हम भी जैसे ये बोल रहे हैं कि एंटीना के जैसे या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें, अपने फोकस को बढ़ाएं, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, तो शायद हम भी ये सब जान पाएँ। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीनों तक अपने उत्साह में कोई कमी आने दिए बिना मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त से अभ्यास करता रहा। लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं गोल गोल घूमने लगा। विद्युत तरंगे मेरी उंगलियों में तभी झंझनाती थी जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था, जिसका नाम भी संयोगवश सर्पेंटाइन लेन था। अच्छा, सर्पेंटाइन लेन एक जगह का नाम है। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता था तब वह सूक्ष्म तरंगें लुप्त हो जाती थी। मैं चिल्ला पड़ा, काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। मेरे मित्र और मैं सर्पेंटाइन लेन की ओर बढ़ने लगे। अब मेरे ऊपर उठे हाथों में विद्युत तरंगें और प्रबल तथा स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी। मानो किसी चुंबक के द्वारा मैं रास्ते के दाहिनी ओर खींच लिया गया। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया। मतलब कि स्टैचू है ना, हम गेम खेलते हैं स्टैचू, वहीं पे जम सा गया। जड़वत मतलब कि ऐसे जैसे जड़ को पकड़ा हुआ होता है वैसे इनके शरीर वहीं रुक गया। हर्षोन्माद में मैं अपनी सांस को भी रोके रखकर दरवाज़ा खटखटाया। मैं इतना खुश था और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई थी। मतलब ये 6 महीने तो बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने सोचो कि 6 महीने तक वो प्रैक्टिस करी डेली, वो जो यौगिक पद्धति बोल रहे हैं। दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला कि गृह स्वामी भी घर में ही हैं। वे दूसरे तल्ले के सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप
और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीने से बच्चे की प्रत्याशा में है? हाँ, वह तो है, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरे घर की इन बातों का ज्ञान कैसे हुआ? मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ थे, तो वो जो हस्बैंड है वो इनसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला? जब उन्होंने काशी और उसके दिए गए वचन के बारे में सुना तो उस आश्चर्यचकित सज्जन को मेरी बात पर विश्वास हो गया। आपको गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मतलब गोरे रंग के पुत्र की। मैंने उनसे कहा उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। अच्छा, मतलब सेम शक्ल से जन्म लेते हैं क्या? उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी, मतलब वो स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल होगा ना। मुझे यह पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले इस शिशु में काशी के ये सभी लक्षण होंगे। अच्छा, ये श्योर नहीं है, ये कह रहे हैं कि विश्वास है मुझे कि ऐसा यही सब होगा। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी, मतलब जब वो पैदा हो गया उसके बाद में वो गए भी उसे देखने। उसके माता पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही नाम काशी दिया था। कुछ वर्षों बाद किशोरावस्था में पहुँचे उस बालक ने मुझे पत्र लिखा जब मैं अमेरिका में रह रहा था। उसने संन्यास मार्ग का अवलंब करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। चैप्टर ओवर। तो जी, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं। और अगर आपको इस बुक की रीडिंग समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो टोटल 44 चैप्टर हैं और हर वीडियो, हर चैप्टर मतलब कि हर एक संडे को आएगा। तो आपको ये नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय गुरु।